हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। जंतर मंतर के बाहर का यह हिस्सा है। प्रदर्शन के दिन बीत रहे हैं, लेकिन बीतते दिनों के साथ साथ छात्र युवाओं के सामने उनकी परेशानियां भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। डे 1 से ये लोग हमें इस आंदोलन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन से बारिश हो रही है। बारिश के चलते वहाँ हम कल भी भीगे, आज भी भीगे। आप देख सकते हैं, हमारे कपड़े लत्ते देख सकते हैं। बैनर ले जाने से मना कर रहे हैं कि हम बारिश में ना बचे। हम बारिश में बचने के लिए, रात भर बारिश हो रही है, लोगों को बुखार हो रहा है, मर जाए क्या उधर ही। आप देखें टॉयलेट कितना गंदा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे ये लोग। जो मध्य वर्ग को इन्होंने अंधभक्त बना रखा था वो अब जाग रहा है, इसलिए उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यहाँ पे हर तरह का स्टूडेंट आया है, हर तरह के लोग आ रहे हैं, हर उम्र के लोग आ रहे हैं। 8 साल 2 साल के बच्चे से लेकर 70-80 साल तक के बुजुर्ग आ रहे हैं और अलग अलग जगह से आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीन में आपके साथ नफीसा खान। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। जंतर मंतर के बाहर का यह हिस्सा है। प्रदर्शन के दिन बीत रहे हैं, लेकिन बीतते दिनों के साथ साथ छात्र युवाओं के सामने उनकी परेशानियां भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और तेज बरसात लगभग देखने को मिल रही है। दिल्ली के कई इलाके भरते पानी से परेशान है, तो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो छात्र शिक्षा मंत्री और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके सामने भी अब चुनौतियां बढ़ रही हैं। दिल्ली का जंतर मंतर भीग रहा है, तो इन लोगों की सर, इनका पूरा शरीर भी बरसात से भीग रहा है। ऐसे में बाहर यहाँ पर कुछ हंगामा हो रहा है। पुलिस बल पहले यहाँ पर तैनात है, वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर तमाम पुलिस अलर्ट मोड पर है। यहाँ नारे लग रहे हैं और बताया जा रहा है कि जो लोग असुविधा का सामना कर रहे हैं, यानी कि अपने धरने को जारी रखना चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान को जगाना चाहते हैं, सरकार से जवाबदेही तय करवाना चाहते हैं, उन लोगों को असुविधा हो रही है। कुछ लोग इसमें लाइब्रेरी लगाते हैं, कुछ लोग अंदर बैठकर धर्मेंद्र प्रधान को जगा रहे हैं कि जिस तरीके से परीक्षाएं लीक हो रही हैं, उस लीकेज पर लगाम लगे। लेकिन जब वो अपने कुछ इंतजाम करना चाहते हैं बरसात से बचने के लिए, तो उनको यहाँ रोक दिया गया है, उनको यहाँ अंदर जाने नहीं दे रहे। और वही बात करते हैं, सर आप लोग बाहर बैठ चुके हैं, कल तक अंदर थे, क्यों बाहर और क्यों नारेबाजी आप लोग कर रहे हैं? एक्चुअली आप देख रहे हैं कि डे 1 से ये लोग हमें इस आंदोलन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन से बारिश हो रही है। बारिश के चलते वहाँ हम कल भी भीगे, आज भी भीगे। आप देख सकते हैं, हमारे कपड़े लत्ते देख सकते हैं। हमने वहाँ पे गटर साफ किया, वहाँ पे पानी भरा हुआ था, वो हमने साफ किया, और वो सब करते हुए पुलिस ने हमें नहीं अड़ाया। लेकिन जब अब गीले हो रहे थे, इसलिए ये बहुत पुराने 2004 के बैनर है, वो ऊपर ढकने के लिए, नीचे बैठने के लिए हम लेके जा रहे थे, तो पुलिस को प्रॉब्लम हो रही है। और अंदर वो चौकी से मॉनिटरिंग करने वाले जो दिल्ली पुलिस के जो अफसर है, एसीपी शर्मा है, उनके जो इंस्पेक्टर है, वो ये ले जाने के लिए हमको यहाँ जो है रोक रहे हैं। और सभी गार्ड्स को उन्होंने सूचना दी है कि वो हमें ना लेके जाने दें। और क्या सामान आप लोग ले जा रहे हैं कि आपको यहीं रोक दिया गया? आप देख सकते हैं कि ये बैनर से 4 बरसात से बचने के लिए 4 बैनर है। ये दिया नहीं जाया जा रहा है। ये भी इसी तरीके का एक कंटेनर ये लगाना चाह रहे हैं, इसी तरीके का टेंट, जिससे बरसात से बचा। ट्रेडिशनल नहीं है हमारा, इससे भी बहुत सिंपल है। सिर्फ हम बारिश से बचना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि आप वहाँ जाके एडजस्ट करो। वहाँ पे ऑलरेडी लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, उनको हम दिक्कत नहीं देना चाहते हैं। और डे 1 से ही एएसएफ की लाइब्रेरी वहाँ लगी है, ओपन लाइब्रेरी। एसीपी शर्मा ने तो हमारी लाइब्रेरी भी मतलब ये करी थी। मैं खुद महाराष्ट्र से हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की किताब फेंक के उन्होंने महाराष्ट्र का अपमान किया, और इसलिए महाराष्ट्र के बहुत सारे बच्चे यहाँ मौजूद है, वो आए हैं, हम भी आए हैं। और अगर ये जो पुलिस है ये ऐसे ही दमन करेगी, दादागिरी करेगी, गुंडागर्दी करेगी, तो एआईएसएफ और सभी जो छात्र संगठन उनको करारा जवाब देंगे। और जब तक के हमको लेके जाने नहीं देते, तब तक के हम यही बैठेंगे और यही हमारा ओपन लाइब्रेरी लगाएंगे। हम यही इस बात से बताना चाहते हैं। आप लोगों के संघर्ष के दिन बढ़ रहे हैं, चुनौतियां भी सामने आ रही है, लेकिन सिस्टम और सरकार अभी तक गायब दिखाई दे रही है। क्या बोले? सिस्टम और सरकार आपके इस प्रदर्शन से, आपके भविष्य से बिल्कुल नदारद है एकदम, क्योंकि ये सरकार का जो पावर सेंटर है वो नागपुर के हेडक्वार्टर से चलता है। जब तक के मोहन भागवत इनको डायरेक्शन नहीं देंगे, तब तक के ये कुछ नहीं करने वाले हैं। हमें तो ऐसे लगने लगा है कि ये हमारी चुनी हुई सरकार है या
कौन सी सरकार है? मतलब अंग्रेज भी अभी ऐसा लगने लगा है कि अंग्रेज भी अच्छे थे इनसे। अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ने वाला छात्र संगठन हमारा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन रहा है। शहीद हेमू कलानी शहीद हुए हैं, कनकलता बरुआ शहीद हुए, कॉमरेड अजय घोष वो लड़ाई में रहे हैं, शरद चंद्र बोस वो लड़ाई में रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा लीगेसी है, उनके खिलाफ हमने लड़ा है। अंग्रेजों को खदेड़ने का काम एआईएसएफ ने किया है, तो ये जो सरकार है इनको भी खदेड़ने का काम हम जरूर करेंगे, यही हम बताना चाहते हैं। ये गेंडे की सरकार है और गेंडे की कातड़ी वाली सरकार है, इसलिए इनको ज्यादा ये करना पड़ेगा तभी ये सुनेंगे, यही हमको लगता है। लगभग 20 दिन होने को है और अगर अंदर एंट्री कर ले तो स्थल है जहां छात्र देश का युवा डटा हुआ है, लेकिन बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सर 20 दिन लगभग आपको होने वाले हैं, सिस्टम सरकार दोनों सुध लेने के लिए तैयार नहीं है और अगर आप बचना चाहते हैं बरसात से तो आपको यही रोक दिया गया, क्या कहना चाहते हैं? ये प्रोटेस्ट है, पहला हम अंडरस्टैंड करना है, ये प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमने दिया, ये राइट है, ये राइट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। और उस टाइम बारिश हो गया, बारिश ने हमने सुरक्षित करने के लिए ये यूज्ड बैनर है, बहुत पहला का बैनर है, 2014 का बैनर है, 2006 का बैनर है, सिर्फ 4 बैनर है। ये अंदर लेके जाके हमारा ऊपर एक रूफ करने के लिए हम कोशिश कर रहे हूँ, सिर्फ हमने सुरक्षित करने के लिए नहीं। इधर हम उधर एक लाइब्रेरी चला रहा हूँ, वो लाइब्रेरी में बहुत सारा किताब है, वो किताब को भी सुरक्षित देना है, इसलिए हम एक जा रहा हूँ। बट अजय शर्मा है, ये जो अजय शर्मा, ये आदमी बहुत पहले से ये लाइब्रेरी का ऊपर एक गलत नजर रखा है। पहला भी ये लाइब्रेरी ने अटैक किया है, बुक्स ने बाबा साहेब का पुस्तक और वीर शिवाजी का पुस्तक और रविंद्रनाथ ठाकुर जी का बुक, सब किताबों ने फेंक दिया। फिर हमारा एक साथी, किताबों से इतना डर क्यों है सरकार को, सिस्टम? उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान मिल रहा है ना, किताब कोई पढ़ गया तो असली चीज पता हो जाएगा, इसलिए किताब से डर हो रहा है ये पूरा सिस्टम। सो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो आ रहा है सिर्फ वो ही उनको सच है, ये किताब पढ़ गया तो सबको सवाल ना पूछना है। सो दैट इज देयर मेन एजेंडा। सो दिस आई विल टेल यू द बुक्स आर द सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ लाइट। दे वांट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू बी इन द डार्कनेस, सो दे आर अफ्रेड ऑफ दिस सोर्स ऑफ लाइट। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो छात्र हैं 6-7 छात्र यहाँ पर बैठ चुके हैं और उनका ये आरोप है कि दिल्ली पुलिस उनको अंदर ये टेंट जो पुराने हैं, जो बैनर है, जो बचने के कुछ सामान है बरसात से, वो ले जाने नहीं दे रही, उनको यहीं रोक रही है। किस तरीके की ये रोक? पहले तो प्रदर्शन की इजाजत नहीं, प्रदर्शन करते हैं तो फिर बहुत चुनौतियां आपके सामने हैं। अभी तक तो सरकार सोई थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस भी आप पर रोक लगा रही है, क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली पुलिस किसके अंडर है? एकमात्र ये राज्य की पुलिस है जो केंद्र सरकार के अंडर है, तो कहाँ से इनको वो मिल रहे हैं? पहले तो इन्होंने अनुमति नहीं दी, इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पिछले 12 साल में पहली बार जो मध्य वर्ग को इन्होंने अंधभक्त बना रखा था वो अब जाग रहा है, इसलिए उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यहाँ पे हर तरह का स्टूडेंट आया है, हर तरह के लोग आ रहे हैं, हर उम्र के लोग आ रहे हैं, 8 साल 2 साल के बच्चे से लेके 70-80 साल तक के बुजुर्ग आ रहे हैं और अलग अलग जगह से आ रहे हैं। इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। डे 1 से इनकी ये साजिश है कि किस तरह से इनको प्रताड़ित किया जाए। 45 डिग्री का जब तापमान था तब ये पानी नहीं लाने दे रहे थे, हिट वेव में हम सब बैठे रहते थे, रात के 10 बजे ये पानी लाने देते थे, भूखा प्यासा। जो ये फॉरेन फंडिंग के आज ये वीडियो क्लिप्स दिखा रहे हैं हमें दाल चावल खाते हुए, और इन्होंने पहले तो हमें टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, अभी भी इनके जो शिक्षा मंत्री वायरस कॉकरोच बता दिया, जितनी ये हमें नीचा गिरा सकते हैं। माने हम इस देश में नागरिक है ही नहीं, हम कॉकरोच हैं, हम वायरस हैं, हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। जो बच्चे मर रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, चाहे मणिपुर में, चाहे जिस भी रूप में, चाहे रेप के थ्रू, भी किया ना, हर सफाई करो। हाँ, हर तरह से हम लोग इंसान तो है ही नहीं, ठीक है, और न इनकी हमारे प्रति कोई जिम्मेदारी है, तो छोड़ दे, हमें मुक्त कर दे। इन्होंने कितनी साजिशें की है मैं आपको बताती हूँ ग्राउंड लेवल पे, कि मेट्रो में एक बच्चा है 16 साल का, मैं आपको उसकी वीडियो दिखा दूंगी। वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब की एक फोटो लेके आ रहा था यहाँ पे धरने में, तो वहाँ पे जो जवान बैठते हैं सुरक्षा कर्मी, उन्होंने उसको बोला बाबा साहेब की जो फोटो है उसको तुम वहाँ पे मेट्रो का जो कूड़ा होता है डस्टबिन उसमें फेंक दे। आप क्या मतलब, इनको प्रॉब्लम ये है कि किस बात का है, इनको डर इस बात का है कि इनका जो झूठ है ना उसकी एक्सपायरी डेट आ गई है। इनको डर सिर्फ इसी बात का है, और हर झूठ की एक एक्सपायरी डेट होती है। आप 12 साल से इस देश की जनता को मूर्ख बना रहे हो और
अब वो जनता जाग रही है। आप इसीलिए आपको एक 16-17 साल के बच्चे से बाबा साहेब जिसने संविधान लिखा है उसकी फोटो को आप क्यों बोल रहे हो कूड़े में फेंके? यहाँ जो बस आती है जंतर मंतर पे, मैंने खुद, मुझे कई लड़कियों ने आके बताया है, मैं आपको चाहिए तो मैं उनके वीडियोस दिला दूंगी। वो लड़कियां आके कह रही है जो दूर दूर से आ रही हैं कि यहाँ जो जंतर मंतर पे बस आती है वो बस यहाँ नहीं छोड़ के जा रही, वो घुमा के कोई 700 मीटर को 1 किलोमीटर छोड़ के जा रही है ताकि लोग आ ना सके। क्योंकि इतने सालों में बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार धरना देने आ रहे, लोगों को नहीं रास्ता पता, तो लोग आने में लेट हो जा रहे, 1-1 घंटा 2-2 घंटा। वॉशरूम में पानी नहीं डालते, ये 7-7 दिन पानी नहीं आता है। इस तरह से ये चाहते हैं कि कैसे बच्चों को मारा इन्होंने, पुलिस वालों ने मारा है। पिछले दिन लाइब्रेरी हटाए यही एसीपी अजय शर्मा, जिन्होंने शिवाजी महाराज की पुस्तक, भगत सिंह, ये सारे किताब फेंके इन्होंने, और यही आज हमें बैनर ले जाने से मना कर रहे हैं कि हम बारिश में ना बचें। हम बारिश में बचने के लिए, रात भर बारिश हो रही है, लोगों को बुखार हो रहा है, मर जाए क्या उधर ही? आप देखें टॉयलेट कितना गंदा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं ये लोग, लेकिन हम आज ले जा रहे हैं तो ये रोक रहे हैं, नहीं जा सकते। इससे हम क्या कर सकते हैं? यूज्ड बैनर है, हम वर्षा से रुकना चाहते हैं, बारिश का पानी डायरेक्ट हमें ना लगे। देखिए, तपती गर्मी से बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। सरकार की जवाबदेही जिसको तय करवाने के लिए आप यहाँ पर डटे हुए हैं, सरकार जवाबदेही से बच क्यों रही है? बिल्कुल सरकार चाहती है, सरकार पता नहीं क्या कॉन्स्पिरेसी सोचती है कि इसके पीछे कौन है। भाई हम स्टूडेंट्स हैं, नेता हम नहीं हैं। हमारी समस्या को देखो ना, हम कितना परेशान हैं, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, हर रोज स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। क्यों कर रहा है सुसाइड? तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो क्या? ये जो स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है वो टेररिस्ट है। इस तरह की बयान जो कहते हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता संभाल लेगा, कैसे संभाल लेगा भाई? तुम फिर शासन में क्यों हो अगर तुम्हारा बीजेपी का कार्यकर्ता लाठी डंडा चलाएगा तो? पहले तो जवाब नहीं, पहले तो किसी तरीके का संज्ञान नहीं, ऊपर से क्या धमकाया जा रहा है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल धमकाया जा रहा है। मुझे अंदर ले जाके बोल रहा था तुम कीड़े मकोड़े हो, तुम्हारी सफाई करनी है। ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, पुलिस थोड़ी है, ये हटा लेना चाहिए। इस तरह की ये तानाशाही सरकार है तो हमें उससे डर नहीं लगता। हमारे खून में, हमारे विचारों में है हमारे बड़े पूर्वज। लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार है, सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन जवाबदेही जिसको लेकर आप डटे हुए हैं, क्या लगता है सरकार सब कुछ भूल चुकी है? जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों को नकार चुकी है। देखिए, पूरी तरह से उनकी आज जो जिस तरीके का सरकार का रुख है, जवाबदेही तो छोड़िए कि आज ये युवा अगर किसी मांग को लेकर बैठे विरोध जता रहे हैं तो इन युवाओं की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस सरकार पर है कि इनको जान या माल का कोई नुकसान ना हो। उसकी ये समझना तो बहुत दूर की बात है। वो तो चाहते हैं कि ये लोग मर जाए, जैसे 700 किसान लोग मर गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीट से कितने लोग मरते हैं, किसान कितने लोग मरते हैं। यहाँ एक बच्ची जो 13 साल की, उसके साथ 32 लोग रेप कर लेते हैं। इस तरीके का आज सरकार है, इसी तरीके का सिस्टम है। गलत है, युवा गलत है, युवा क्या बोल रहे हो? इसमें क्या गलत है? क्या बोल रहे हो? 32 लोग बलात्कार करते हैं 13 साल की लड़की का, क्या वो सही है? पूरे देश को क्या सरकार सो जाती है वहाँ पे? और आज अगर तब इनका मुंह नहीं खुलता है। ये बीजेपी और आरएसएस के दल्ले हैं। क्या तक गुलामी करोगे और दूसरे को भी गुलामी पे मजबूर? एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि तुम लोग गलत कर रहे हो। And back, go back, 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 and नारों के बीच, मांगों के बीच एक हंगामा होने के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस ने अनुमति दे दी है। लाइब्रेरी लगाने वाले छात्र जो यहाँ पर बैठे हुए थे कुछ देर पहले तक, वो अंदर जा चुके हैं। उनका साफ कहना है कि हम व्यवस्थाओं के खिलाफ नहीं बल्कि गलत नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, बल्कि जो शिक्षा व्यवस्था जिस तरीके से ठप हो गई है, पेपर लीक के मामले लगातार आ रहे हैं और सरकार
जिस तरीके का रवैया अपनाई हुई है, चुप्पी साधे हुए, उसके खिलाफ ये लड़ाई जारी है। अंदर चलते हैं, उन लोगों से बात करते हैं, समझते हैं कि क्या ये लड़ाई अब इसी और बढ़ने वाली है, क्योंकि लगभग 20 दिन और 20वें दिन भी ये लड़ाई बढ़ती दिख रही है। आखिरकार आप लोगों को अनुमति मिल गई है, अंदर आ चुके हैं, बूंदें भी शुरू हो गई हैं, क्या कहना चाहेंगे, इसे जीत समझा जाए? और एक लड़ाई आप आगे बढ़ गए क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तो अभी भी जारी है। हालांकि ये तो जीत है, लेकिन शर्म की बात है कि हमें ये जीत बार बार हासिल करनी पड़ती है। कभी पानी बंद कर देते हैं, कभी वॉशरूम साफ़ नहीं होते, कभी यहाँ पे गटर, ये तो हमने खुद साफ़ किया। अभी आधा घंटा पहले हम यहाँ पे 10-12 लोग मिलकर हमने गटर साफ़ किया। और कभी ये पोर्टेबल वॉशरूम नहीं देते, और ऐसी दिक्कतें बार बार आएंगी तो दिल्ली पुलिस को थोड़ी शर्म कर लेनी चाहिए। जो दिल्ली प्रशासन है वो जो एकदम नाकाम हो गया है हमें कुछ स्टूडेंट्स को फैसिलिटी देने के लिए, तो वो विद्यार्थियों को और रोक रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। जो धरना है, जो एक हमारा बहुत बेसिक अधिकार है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं हम, तो अगर दिल्ली पुलिस जिनका हम इतना साथ दे रहे हैं, पहले दिन से हमने बहुत कोऑपरेट किया, और वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमें ऐसे प्रदर्शन बार बार करने पड़ सकते हैं। मुझे लगता है जितना देर प्रोटेस्ट चलेगा उतनी देर उनकी ये हरकतें नहीं रुकने वाली, और उतनी देर हमारे और धरने नहीं रुकने वाले। बिल्कुल, देखिए धरना खत्म नहीं होने वाला जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। और बरसात के बीच जब प्रदर्शन जारी है, दिल्ली के जंतर मंतर की ये तस्वीरें, सिर्फ एक ऐसा टेंट ये लोग लगाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे बरसात से बचा जा सके और सिस्टम और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ यहाँ पर लड़ा जा सके, बैठा जा सके। लेकिन उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस का रवैया हम लोगों ने आपको दिखाया कि कैसे रोक पर रोक लग रही है, लेकिन पेपर लीक पर किसी तरीके की चुप्पी ना टूट रही है और ना ही लगाम लग रही है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।